दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक अवैध कब्जाधारी कब संपत्ति का मालिक बन जाता है? असल में ये एक बड़ा भ्रम है। एक कब्जाधारी कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ताज़ा फैसला दिया है, जिसके माध्यम से ये क्लियरली बताया गया है कि एक अवैध कब्जाधारी किसी भी प्रॉपर्टी का जिस पर उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वो उसका मालिक कभी भी नहीं बन सकता और ना ही भविष्य में कभी बनेगा। आपको जानना होगा कि किस तरीके से बात कही गई है, किस तरीके से कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी अवैध कब्जाधारी किसी संपत्ति पर कब्जा करके रखता है तो उसका अधिकार कभी भी उस पर होने वाला नहीं है और उसका जो असली मालिक होता है वो जब चाहे उससे वो कब्जा खाली करा सकता है। लेकिन उसकी जानकारी लोगों को नहीं होती। वो लोग भटकते रहते हैं, कई साल तो यही सोचने में लगा देते हैं कि उसके अगेंस्ट में कोई कानूनी कार्रवाई करानी है या नहीं, और ऐसे ही उनकी संपत्ति उसके नाम चली जाती है या वो उनकी संपत्ति के मज़े लेता रहता है। लेकिन अब तक उस व्यक्ति ने बहुत मज़े ले लिए, अब उसको सबक सिखाने की बारी आ गई है। आप उस व्यक्ति को, जो उसने संपत्ति आपकी हड़प कर रखी है, जो जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है, आप उसे बहुत ही जल्द उससे छीन सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी ये आशा नहीं है, बल्कि मेरा ये वादा है कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से कानून में प्रावधान किए गए हैं। 3 कानूनों के बारे में बात की जाएगी, जो अलग अलग अधिनियम है, जिनके तहत किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्जा करना अपराध है और एक व्यक्ति का कभी भी उस पर अधिकार नहीं हो सकता। इसके साथ ही एक फैसले के बारे में बात करेंगे, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया है, जिसके माध्यम से ये बात क्लियरली कही गई है कि एक अवैध कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकता। दोनों बातें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो, कानून की जानकारी आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक जानकारी चाहिए या आपकी कोई कानूनी समस्या है तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक संपत्ति जिस व्यक्ति के नाम होती है, केवल उसी का स्वामित्व होता है कि वो उस संपत्ति को बदले या उस पर कब्जा करके रखे। यदि कोई भी दूसरा व्यक्ति उस पर, जिसका उसके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो संपत्ति उसके पास किस तरीके से आई है, और किसी संपत्ति पर कब्जा करके रखता है, तो इस कब्जे को अवैध कब्जा कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है तो वो एक दंडनीय अपराध होता है। अवैध कब्जे के बारे में आपने समझ लिया। यदि किसी व्यक्ति ने किसी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर रखा है और अधिकारी के द्वारा या आपके द्वारा उससे ये पूछा जाता है कि वो संपत्ति उसके पास किस तरीके से आई है, और वो उसका जो जवाब है वो सही तरीके से नहीं दे पाता, उस बारे में कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता जिससे कि ये साबित होता हो, जो इस बात को स्पष्ट करता हो कि वो संपत्ति उसकी है, तो ऐसे कब्जे को अवैध कब्जा कहा जाता है। और इस बात को साबित करने के लिए कि एक अवैध कब्जाधारी कभी मालिक नहीं बन सकता, आप 3 माध्यमों से इसे समझ सकते हैं। सबसे पहला कानून है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है, उसकी धारा 53 में इस बात को बताया गया है कि एक अवैध कब्जा करने वाला कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि जो संपत्ति होती है वो उस व्यक्ति की कमाई की होती है। जिस व्यक्ति के वो नाम होती है उसका केवल उसी का उस पर स्वामित्व होता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उस पर किसी तरीके का अननेसेसरी कोई कब्जा नहीं कर सकता, चाहे वो उसका परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, पड़ोसी हो, खेत बराबर के खेत वाला पड़ोसी हो, कोई भी व्यक्ति उसकी ज़मीन पर किसी भी तरीके का कोई कब्जा नहीं कर सकता और ना ही उसे बदल सकता है बिना उस व्यक्ति की परमिशन के। तो यदि कोई भी ऐसा करता है तो वह ऐसा व्यक्ति अपराध कर रहा होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53 में इस बात को क्लियरली बताया गया है कि एक अवैध कब्जा करने वाला कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता, चाहे वो कितने ही सालों से कब्जा उसने कर रखा हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जानना है कि यदि किसी ने भी आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है तो आप इस एक्ट का अपने मामले में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस व्यक्ति के अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। दूसरे कानून की यदि हम बात करें तो दूसरा कानून है इंडियन एजिमेंट एक्ट। इंडियन एजिमेंट एक्ट के मुताबिक, जो 1882 में बनाया गया, बिना मालिक की अनुमति के कब्जे की इजाज़त नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को बिना जो उसका असली मालिक है उसकी परमिशन के बगैर उस पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं होती। ये भी इंडियन एजिमेंट एक्ट 1882 में बताया गया है। ये भी व्यक्ति बिना असली मालिक की परमिशन के, जो उसका स्वामित्व जिसके पास है, जिस व्यक्ति के नाम वो संपत्ति है, तो बिना आपकी परमिशन के कोई भी व्यक्ति उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी तरीके का भी उसको बरत नहीं सकता। यदि वो ऐसा करता है तो ये दंडनीय क्राइम होता है। तो आपको 2 अधिनियम की जानकारी अब तक हो चुकी है, एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दूसरा है इंडियन एजिमेंट 1882। तो ये दोनों अधिनियम है इस बात का प्रावधान करते हैं कि कोई भी अवैध कब्जाधारी कभी भी ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता।
इसके साथ ही हमारा भारतीय संविधान भी इस बारे में बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 300A में बताया गया है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं हो सकता बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के। इसका अर्थ क्या है? यदि आपके नाम संपत्ति है तो आपको संपत्ति से बेदखल करने के लिए या आपसे वो संपत्ति लेने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है। या तो आप उस संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को कुछ धन लेकर के बेच देते हैं, उसे विक्रय कर देते हैं, या फिर यदि आप लोन नहीं चुका पाते तो बैंक उस पर अपना कब्जा कर लेता है, जो कि एक नियम होता है। तो ये इस बात का उचित प्रमाण होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति से संपत्ति ली जानी है तो एक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। ऐसा नहीं कि दूसरा व्यक्ति उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर ले और वो संपत्ति अपने नाम करा ले। ये अनुच्छेद 300A का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 300A में इस बात को बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं हो सकता बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के। तो ये भी प्रावधान किए गए हैं। ये जो तीनों प्रावधान है ये आपके लिए किए गए हैं ताकि आपकी संपत्ति की सुरक्षा की जा सके, उसकी हिफाजत की जा सके और ऐसे अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाया जा सके। इसके साथ ही जो नया कानून भारत पर लागू हुआ है सन 2023 में, BNS भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत भी ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा करके रखता है और अधिकारी के द्वारा उससे पूछा जाता है कि वो संपत्ति उसके नाम किस तरीके से आई है और इस बारे में वो कोई उचित प्रमाण नहीं दे पाता, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट में दंडनीय कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए उसे 7 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप अवैध कब्जाधारी को सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आई है इस जजमेंट को जानने की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2014 को दिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट गुरुद्वारा साहिब वर्सेस ग्राम पंचायत में इस बात को बताया कि एक अवैध कब्जाधारी का कभी भी संपत्ति पर अधिकार नहीं हो सकता और ना ही वो संपत्ति कभी उसके नाम हो सकती है, चाहे वो कितने ही समय से रह रहा हो। इस जजमेंट को याद रखिए, गुरुद्वारा साहिब वर्सेस ग्राम पंचायत 10 नवंबर 2014 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस जजमेंट को दिया है। अब हम इस जजमेंट के फैक्ट्स को जान लेते हैं। जो गुरुद्वारा साहिब एक धार्मिक संस्था है, उसने ग्राम की जमीन पर कब्जा कर रखा था और अपना धार्मिक कार्य करते थे। इसी के चलते जो ग्राम पंचायत थी उसने इन पर केस किया कि ये संपत्ति हमारी है, इसको वापस करो। फिर जो ये धार्मिक संस्था थी, इन्होंने कहा कि हमारा इस पर इतने सालों से कब्जा है। जैसी एक बात आपने भी सुनी होगी कि 12 साल से अधिक यदि कोई व्यक्ति कब्जा करके रखता है तो वो संपत्ति उसकी हो जाती है। ठीक यही बात गुरुद्वारा साहिब जो धार्मिक संस्था थी उसने कही कि उस संपत्ति पर उनका कब्जा है और ये जो 12 साल से अधिक हो गया है, इसलिए वो संपत्ति उनको दी जाए। तो ये कह करके वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका फाइल करते हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात का निर्धारण देती है। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति का अवैध कब्जा यदि उसने कर रखा है तो चाहे वो कितने ही साल से कर रखा हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और एक अवैध कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकता। गुरुद्वारा साहिब जो धार्मिक संस्था थी, उनका कहना होता है कि वो जो एडवर्स पोजीशन होता है 12 साल से अधिक कब्जे का, वो उनका लाभ उनको दिया जाए और वो संपत्ति उनके नाम की जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि कब्जा अवैध रूप से किया गया है तो 12 साल वाला सिद्धांत जो एडवर्स पोजीशन होता है वो इसमें लागू नहीं होता। 12 साल का जो नियम है वो उस जगह लागू होता है जब जो रह रहा है वो इस बात का प्रमाण दे सके कि ये संपत्ति उसने उससे ली थी या जिसकी ये संपत्ति है उसको इस बारे में जानकारी थी कि उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराई। तब जा करके ही आप एडवर्स पोजीशन का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि किसी भी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है तो उसका अधिकार उस संपत्ति में कभी भी नहीं हो सकता और आप जब चाहे उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, उससे उसे खाली करा सकते हैं। जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। उनके बच्चे या तो संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं या उनको मेंटेन नहीं करते, तो यदि ऐसी कंडीशन होती है तो आप उन्हें बेदखल कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई भी अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं होता। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरीके से अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाया जा सकता है और किस तरीके से कानून बनाए गए हैं। यदि आप उसको सबक सिखाना चाहते हैं, उससे संपत्ति खाली कराना चाहते हैं, तो आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR करनी चाहिए। यदि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते तो आपको SDM साहब के पास एक लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देना चाहिए, जिसमें आप संपत्ति का सारा विवरण लिखें, अपना नाम लिखें, उस व्यक्ति का भी नाम लिखें जिसने अवैध कब्जा कर रखा है। सारी डिटेल्स आपको उसमें भर लेने के बाद आप उस व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल करा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।